नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल जो है 26 जनवरी थी गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, वहां हर साल परेड होती है, झांकियां निकलती है, राष्ट्रपति झंडे को सलामी देती हैं, विदेश से कोई गेस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं, परंपरा लगातार चली। लेकिन गणतंत्र दिवस कितना महत्वपूर्ण है और गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें उस महत्व को कितना चिन्हित किया जा रहा है, हम इस पर आज बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की जब हम बात करते हैं तो गणराज्य की बात करनी पड़ेगी, संविधान की बात करनी पड़ेगी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो कहा गया था कि यह देश जो है इसी संविधान के अनुसार चलेगा, और संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया था, उसकी जो उद्देशिका थी, उद्देशिका मतलब ये संविधान हमने क्यों बनाया है, उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम भारत के लोग, एक तो ये था कि ये देश जो है किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति, किसी धर्म का नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम नागरिकों का ये देश है, इसलिए लिखा गया हम भारत के लोग। फिर उसमें बात थी कि न्याय की बात थी, उसमें बात थी स्वतंत्रता की, उसमें बात थी समता की यानी बराबरी की, उसमें बात थी बंधुत्व की, भाईचारे की, उसमें बात लिखी गई थी व्यक्ति की गरिमा की। लेकिन आजादी के इतने साल बाद, संविधान लागू होने के इतने साल बाद 77वां संविधान, ये 77वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। 76 साल संविधान को लागू हुए हो गए, 76वीं वर्षगांठ। अब ये इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि संविधान जिस मकसद से, जिस लक्ष्य के साथ, जिस संकल्पना के साथ लिखा गया था, क्या सरकारों ने उसी तरीके से काम किया? जो प्रदर्शनी की जाती है, जो परेड किया जाता है, वो परेड का लक्ष्य क्या है, उस परेड का मकसद क्या है? दुनिया को ये बताना कि हम संविधान सम्मत हैं, हम गणराज्य हैं, हमारे देश में भली भांति अच्छी तरह से लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, वहां झांकी हुई, उसकी भी बात करें। जिस तरह से न्याय व्यवस्था, जिस तरह से स्वतंत्रता की बात, जिस तरह से समता की बात, जिस तरह से भाईचारे की बात, जिस तरह से व्यक्ति के गरिमा की बात संविधान के प्रियम्बल में है और संविधान के भीतर है, क्या उसे बचाने का काम हमारी सरकारें कर रही? क्या उस दिशा में देश के नागरिकों को, देश को लेकर चलने का काम हमारी सरकारें चल रही हैं? तो सवाल उठता है, नहीं। इसके 2-3 उदाहरण देता हूं, उसके बाद हम उसके और विस्तार में जाएंगे, संविधान पर भी चर्चा करेंगे। एक तो देखिए, जो झांकी दिखाई गई उसमें गणपति की मूर्ति एक झांकी में थी। जब आप धर्म को घुसाते हैं, जब आप धर्म को लाते हैं, चूंकि हमारा संविधान कहता है हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, चूंकि हमारे देश में हर धर्म के मानने वाले, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो जब आपने धर्म घुसाया, गणपति को लाया, तो आपके दूसरे धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, उन तमाम धर्मों के प्रतीकों को लेकर के आना था, आपने नहीं किया। फिर जिस तरीके से प्रदर्शनी हुई, कितना वैभव दिखाया गया, क्या हमारे देश के भीतर आम आदमी को वो न्यायपूर्ण जीवन दिखाई पड़ रहा है? वो न्यायपूर्ण जीवन मिल रहा है? न्यायपालिका की क्या हालत की है हमने पिछले कुछ सालों में, वो आपके सामने है। कि लोग कह रहे हैं कि न्याय का मतलब कोर्ट कचहरी से जितना बचिए, हालांकि ये पुरानी कहावत है, लेकिन अब अच्छे अच्छे लोग कोर्ट कचहरी के नाम से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, और नहीं मिलेगा तो न्याय। ढेर सारे मामले हैं, तो चाहे SIR पे बात करनी हो, व्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता पे बात करनी हो,
धर्मनिरपेक्षता पे बात करनी हो, ऐसा लग रहा है संविधान सम्मत कुछ चल नहीं रहा। अब देखिए, एक आज ही मैं खबर देख रहा था कि जो एबीपी न्यूज की खबर है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यह संकेत दिया है कि समिति के नियंत्रण वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाकी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का मामला मंदिर समिति बोर्ड के सामने चर्चा के लिए रखा जाएगा। अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रस्ताव या फिर लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्ताव का मकसद ये है कि उत्तराखंड के सब बड़े तीर्थ स्थलों की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और आध्यात्मिक माहौल की रक्षा करना है। और एंट्री पर प्रतिबंधों पर चर्चा के साथ साथ समिति ने 2026 के तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ भक्तों के लिए सख्त नियमों की भी घोषणा की गई है। आपको ये भी पता होगा कि हरिद्वार में ये बोर्ड लगा दिए गए कि बाकायदा गैर हिंदू का यहाँ प्रवेश नहीं है। कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश में ये कहा गया मंत्रियों द्वारा, नेताओं द्वारा, अफसरों द्वारा, जो धर्म के नाम पर जो संस्थाएं चला रहे हैं उनके द्वारा, कि यहाँ किसी मुस्लिम का प्रवेश नहीं है, वर्जित है मुस्लिम का प्रवेश, मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो धर्म के नाम पर खुलेआम धर्मनिरपेक्षता का मजाक बनाया जा रहा है, और ये मजाक कोई और नहीं, राज्य बना रहा, सरकारें बना रही है। देखिए, संविधान के जो प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 15 जो कहता है वो साफ साफ कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव का प्रतिषेध करता है, यानी रोक लगाता है। कोई भेदभाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये कहता है कि ये अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का ही एक हिस्सा है, जो सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेसेज, दुकानों, होटलों और राज्य निधि से, मतलब राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के पैसे से पोषित कुओं, सड़कों के इस्तेमाल में भेदभाव न करे। और अनुच्छेद 15(1) जो है उसमें कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर ये सरकारें किस आधार पर कहती है कि कुंभ में मुस्लिम नहीं आ सकेंगे? किस आधार पर आप जो है जब आप दिखाते हो झांकी तो उसमें सिर्फ गणपति को दिखाते हो, वंदे मातरम की बात करते हो, 150 साल वंदे मातरम, और वंदे मातरम बोलना जरूरी है, ये जानते हुए कि वंदे मातरम के साथ इस्लाम के लोग जो है कंफर्टेबल नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जबरन क्यों बुलवाना चाहते हो। तो ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी के दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स, तो तमाम उनकी कोशिशें है कि धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा किया जाए। जाति के नाम पर भी भेदभाव है। हम सब जानते हैं अभी यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया है और इसको लेकर के देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पे अभियान कम है, मीडिया में अभियान ज्यादा है। सवर्ण विरोध कर रहे हैं। कितने प्रतिशत सवर्ण है? 10%, 15%। तो जो 85% के लिए जो व्यवस्था है उसका विरोध 15% कर रहे हैं और मीडिया में हंगामा मचाया जा रहा है। अभी एक और मैं खबर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं, अलंकार अग्निहोत्री नाम है, वो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में एवं प्रयागराज में माघ मेले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य से अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ब्राह्मण बटुक शिष्यों की चोटी शिखा पकड़कर हुई मारपीट के विरोध में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।
अब बताइए 2026 जो है, जो रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो हायर एजुकेशन सेंटर्स है, संस्थान है, वहां पे पिछड़ों के साथ भी, जो एसटी एससी, जिस तरह से एसटी एससी के लिए कमेटियां हैं, पिछड़ों के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव न हो, इसके लिए कमेटी बनाई जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। इससे सवर्ण जो है वो परेशान है। सवर्ण परेशान नहीं, सवर्णवादी लोग परेशान है, क्योंकि ये सवर्णवादी जो है वो कुछ परिवारों का कब्जा है देश पर। वो चाहे न्यायालय की व्यवस्था हो, चाहे मंदिरों की व्यवस्था हो, चाहे कोई और व्यवस्था हो, हर जगह कुछ परिवारों का कब्जा है देश में, और इस कब्जे को वो बनाए रखना चाहते हैं सवर्णवाद के नाम पर, सवर्ण के नाम पर। अब देखिए अनुच्छेद 25 की ही अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म में विश्वास न करने की स्वतंत्रता है। मैं कोई धर्म मानूं न मानूं, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। धर्म का आचरण और प्रचार, व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को साझा कर सकता है, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के अध्यक्ष ने जो कहा है कमेटी के, कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही है। देखिए, ये कहता तो है कि आपको प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन प्रबंधन का अधिकार जो भारतीय संविधान का मूल है, धर्मनिरपेक्षता, जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन है। और आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर में नहीं आ सकते मुस्लिम, कोई मुस्लिम नहीं कह सकता कि मस्जिद में नहीं आ सकते हिंदू। हमारी जो मिली जुली सभ्यता है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जिसको संविधान में हमने जगह दिया, वो क्या है? हम मस्जिद भी जाते हैं, हम दरगाह भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, क्योंकि सब जो है भारतीय संविधान के छत के नीचे है। लेकिन पिछले 11 सालों से खास करके एक माहौल बनाया जा रहा है, वो सरकार द्वारा भी माहौल बनाया जा रहा है, और उस माहौल के तहत बंदिशें लगाई जा रही हैं। देखिए, इसमें अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 15 को बाधित नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म के फायदे के लिए किया जाता है। ठीक है। कर बनाम शुल्क, यह बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अनुच्छेद केवल कर जो आम जनता से लिया जाता है पर रोक लगाता है, न कि शुल्क पर। सरकार विशिष्ट धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद के प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क ले सकते हैं, जिसके तहत बनारस में या कहीं और मंदिर में जब आप जाते हैं तो पैसा देते हैं, आपकी लाइन छोटी हो जाती है। आपको याद, आप जाते हैं तो आपको पता है कि पैसे वाले लोग जो है, कई लोग कहते हैं कि बताइए भगवान के घर में भी ऐसा है, भगवान के घर में भी भेद है। संविधान में ये है कि शुल्क ले सकते हैं सेवाओं प्रदान करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ कुछ लोगों के साथ पैसे लेकर के जल्दी अंदर घुसा देंगे, जो पैसे नहीं देंगे वो लंबी लाइन में लगे रहेंगे। ये भेदभाव जो है वो गलत है। शुल्क है तो सबके लिए है कि भैया 50 रुपये सबको देना है, A to Z आदमी सब 50 रुपये देगा, ताकि इसका मंदिर का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। लेकिन वो मंदिर के प्रबंधन के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है कि आप 5 घंटे लाइन में लगे रहिएगा, कहाँ लगे रहिएगा, ये लीजिए 1 घंटे लाइन में आप हो जाएगा, सीधा आपको जो है मुख्य द्वार पर, गर्भगृह पर पहुंचा दिया जाएगा। ये भी असंवैधानिक है। और कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान में इसी में है कि ये प्रावधान राज्य को सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहने और किसी एक धर्म का पक्ष न लेने के लिए बाध्य करता है।
लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, लगातार हिंदुओं का पक्ष लिया जा रहा है, लगातार बाकी धर्म के लोगों के साथ अपमान का भाव किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनके लिए दूसरा देश है। खुलेआम सरकार के मंत्री बोलते हैं कि पाकिस्तान चला जाए। मुसलमानों के प्रति जिस तरह के भाव भरा गया है पिछले कुछ सालों में, क्या वो हमारे गणतंत्र दिवस का मजाक नहीं? कथनी कुछ, करनी कुछ। और देखिए, अनुच्छेद 28 जो है वो कहता है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो राज्य के धन से पूरी तरह चलते हो। जो पूरी तरह से सरकार के पैसे से चल रहा है स्कूल, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन सरस्वती गायन होता है, सरस्वती पूजा, या जो ईश्वर के नाम पर तमाम क्रिश्चियन के स्कूल हों चाहे और कोई स्कूल है, वहां पढ़ाया जाता है, पाठ होता है उसका। लेकिन इसमें एक और प्रावधान है कि ट्रस्ट बंदोबस्ती वाले संस्थान इसके अपवाद, यानी कोई संस्थान राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित हुआ है जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो उस पर अनुच्छेद 28(1) लागू नहीं होगा, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं मदरसा नहीं चलने देंगे, असम से लेकर उत्तराखंड तक मदरसों के खिलाफ। वो ट्रस्ट अगर चला रहा है मदरसा तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन अगर पूरी तरह से सरकार फंड दे रही है तो ये नहीं किया जा सकता। क्या मदरसे जो है पूरी तरह से सरकार द्वारा फंडेड है? हर स्कूल में सरस्वती पूजा होती है, हर स्कूल में कोई और पूजा होती है, क्या वो सही है? तो मुस्लिम समाज के लोग जब कहते हैं कि यहाँ पे धार्मिक भेदभाव होता है तो गलत नहीं, और केवल धार्मिक भेदभाव नहीं बल्कि जातीय भेदभाव भी उसी तरीके से है। और ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है जिसका विरोध किया जा रहा है, वो अभी सिर्फ कानून बना है। कानून तो देश में ढेर सारे बने हुए, लेकिन क्या उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है, क्या वो दिया जा रहा है? तो NFS नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, लेकिन EWS के बच्चे जो हैं वो नॉट फाउंड सुटेबल में नहीं आते। 10% EWS इनको दिया गया है सवर्णों को। आप 15% हो या 10% हो, 10% आपके लिए आरक्षण है, फिर आरक्षण के खिलाफ आप जहर भरते हो कि आरक्षित सीट वाले आ रहे हैं। और वो आरक्षित सीट वाले जब बोलते हो तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और पिछड़े उसमें गिन लिए जाते हैं। और ये कितना शर्मनाक है कि आजादी के 76 साल, आजादी के संविधान लागू होने के, आज हम गणतंत्र दिवस बात कर रहे हैं इसलिए आजादी को किनारे करते हैं, और गणतंत्र दिवस के 76 साल के बाद भी, संविधान के लागू होने के 76 साल बाद भी, आजादी को तो और ज्यादा साल हो गए, 80 साल के, 79 साल के करीब। तो संविधान लागू होने के 76 साल बाद भी अगर देश की यूनिवर्सिटीज में, उनके कॉलेजों में प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अगर 99% सवर्ण है, तो क्या ये सरकारों को विचार करने का, समाज को सोचने का विषय नहीं है कि भाई 76 साल बाद भी पिछड़े, दलित और आदिवासियों को हमने जो है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बैठे वो? क्या ये जो टैलेंट है, ये जो प्रतिभा है, वो कास्ट देख करके आती है? केवल सवर्णों के पास वो प्रतिभा आती है? और ये बड़ा सवाल है आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस हमने मनाया और गणतांत्रिक व्यवस्था में हम रोज जी रहे हैं, लेकिन जिस गणतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से गणतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और ये संविधान सबको सुरक्षा प्रदान करता है। आज जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जो शिविर के बाहर बैठे हैं, सरकार उनसे जिस तरह का बर्ताव कर रही है, तो हिंदू सरकार है। शंकराचार्य को जिस तरह से किनारे कर रही है वो सरकार,
ये भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिस तरह का हिंदू राष्ट्र बीजेपी और बीजेपी समर्थित लोग बनाना चाहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा? जो बीजेपी की जय करेगा, जो बीजेपी के नेताओं की चमचागिरी करेगा, वो तो रहेगा, लेकिन जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसकी जगह नहीं है। तो मूलतः ये गणतंत्र जो है, गणतंत्र का मजाक है, संविधान का मजाक है, हमारी स्वतंत्रता का मजाक है। और ये जो लाना चाह रहे हैं, आज कल तक लग रहा था लोगों को ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों से पंगा ले रहा है, मुसलमानों से लड़ रहा है, लेकिन ये अब तो शंकराचार्य से लड़ रहे हैं, अब तो ये हिंदुओं के भी घर तोड़े जा रहे हैं। ये तमाम सवाल बताते हैं कि ये जो भेदभाव है, इसकी कोई सीमा नहीं। और जो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के भेदभाव के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तमाम कानून हमारा भेदभाव के खिलाफ है, वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, प्रांत के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, ये भेदभाव न हो। लेकिन तमाम किस्म के भेदभाव हमारे देश में है, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे आपको याद होगा कि वहां एक कॉलेज बंद करा दिया गया, वैष्णो माता के नाम पर मेडिकल कॉलेज चल रहा था वो, कि वहां मुसलमान ज्यादा पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडई है, संविधान विरोधी काम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम संविधान विरोधी काम कर रही है। ये हमारे आपके लिए विचार करने का प्रश्न है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।